आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि लोग चिंताग्रस्त हैं, डरे हुए हैं और चिता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। वर्तमान में हम युवाओं में पा रहे हैं एक पैनिक अटैक का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। पैनिक अटैक जो होता है ये घबराहट, चिंता, कुंठा आदि से होता है और ये जो पैनिक अटैक की जो एक औसत अवस्था प्रारंभ होने की अवस्था है वह 24 वर्ष से होती है और अभी और आने वाले समय में ये उम्र घटती चली जाएगी। हो सकता है 18-20 साल से भी हो जाए, क्योंकि वर्तमान का परिवेश इतना कठिन, जटिल और अन्य समस्याओं से भरा हुआ है कि जिसके कारण युवाओं के मन में चिंता बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद चिंता के कई कारण हैं। शास्त्रों में लिखा है, बताया गया है, चिता और चिंता में अंतर बताया गया है। चिता चिंता समाख्याता बिंदु मात्रम विशेषता, चिता दहति निर्जीवकम, चिंता दहति सजीवकम। एक बिंदु मात्र की चिता और चिंता में एक बिंदु मात्र की अंतर है, लेकिन उसका बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि चिता जो है वो निर्जीव व्यक्ति को जलाती है और चिंता सजीव व्यक्ति को जला के राख कर देती है। तो ये जो पैनिक अटैक है इसका कारण एक ये है कि जो युवा हैं हमारे, उन युवाओं में ये अधिक देखा जाता है और ये इनकी मानसिक अस्थिरता के कारण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आवश्यक विचारों को हम एक श्रृंखला चलती रहती है। जो अनावश्यक विचार हैं और आवश्यक विचार हैं उनकी बहुत दीर्घ श्रृंखला होती है, लेकिन हम अगर अनावश्यक विचारों को दबा करके रखते हैं तो पैनिक अटैक की संभावना अधिक बनती है। और इसके कारण क्या होता है, एक न्यूरोसिस ग्रुप होता है बीमारियों का। उन बीमारियों के अंतर्गत जैसे कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी बीमारियों का भी जन्म हो जाता है, जिनके लक्षण देखने को मिलते हैं और अधिक तनाव की स्थिति बन जाती है। उसके कारण से पैनिक अटैक आने लगते हैं। कोई लंबे समय तक विचारों को दबा कर रखने से भी पैनिक अटैक का खतरा अधिक बढ़ता है। जी हाँ, निश्चित है कि विचारों को हम अगर बहुत लंबे समय तक अपने मन में दबा करके रखते हैं, जो विचार हमारे मस्तिष्क पर बहुत दुष्प्रभाव डालने वाले विचार होते हैं, किसी चिंता को लेकर के, किसी पीड़ा को लेकर के हम अपने आप में रखते हैं, तो वह भी एक पैनिक अटैक का कारण बन सकता है। क्यों बन सकता है? तो जैसे कि आपने देखा होगा, वर्तमान परिवेश ऐसा हो गया है कि हम अपने जॉब पर गए, जॉब से आकर के अपने घर में रहने लगे, फिर घर से हमारा निकलना नहीं होता है। तो पैनिक अटैक का एक कारण ये भी कि हम सामाजिक तरीके से दूर होते चले जा रहे हैं। और संयुक्त परिवार जिसको हम कहते हैं, तो जो संयुक्त परिवार होते थे उसमें हम अपनी समस्या एक दूसरे को हम बता देते थे। और आजकल ये समस्याएं, जो मुख्य समस्या का कारण एक ये भी है कि हम संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते, हम अपनी एक अलग से लाइफ जीना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हम अलग से लाइफ जीना चाहते हैं। तो ये पैनिक अटैक का कारण बन रहा है। क्यों? कोई समस्या होती थी, मान के चलो कि बच्चों को कोई समस्या हो रही है, अब उनको गैस बन रही है या कुछ है, तो अब बच्चे ने सांस रोक ली, तो कई बार गैस के कारण, पेट फूलने के कारण बच्चों को समस्या हो जाती। लेकिन हमारी जो दादी लोग थीं, परिवार में कोई लोग हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग, तो तुरंत के तुरंत उसको हींग इत्यादि लगा करके तुरंत उसको उस बीमारी से निजात हो जाती थी, बच्चे की सांस खुलना प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो कारण है कि जो परिवार में हम एक साथ रह रहे हैं, तो साथ में रहने की, कहते हैं कि सौंज की मौज, एक बुंदेलखंडी कहावत है, सौंज की मौज। सौंज का यहाँ है संयुक्त परिवार से। संयुक्त परिवार में मौज रहती है। क्यों? अगर एक मेंबर जॉब कर रहा है तो घर में एक महिला घर में है, और उन बच्चों को पालन पोषण बराबर संस्कार मिलते हैं। अब पता चला पति पत्नी दोनों जॉब में हैं और हम अगर एकल परिवार में रह रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है, स्वयं ताला लगा रहा है, माँ बाप अपने जॉब पे निकल गए हैं, अब बच्चे की स्कूल की टाइमिंग है,
वो 2 बजे आ रहा है बच्चे, वो माँ पिता पता चले शाम को 5-6 बजे या नाइट में 8 बजे आ रहे हैं, तो बच्चे अकेले रह रहे हैं, तो उन बच्चों में भी पैनिक अटैक की बीमारियों का संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए संयुक्त परिवार का आनंद अलग है। सामाजिक दायरा कम होता चला जा रहा है, ये भी एक पैनिक अटैक का मुख्य कारण है। हम लोगों में, दोस्तों में, मित्रों में नहीं बैठ पा रहे हैं, समाज में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये भी एक पैनिक अटैक का कारण है और इससे कई बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। तो पैनिक अटैक का मुख्य कारण आपने समझा कि एक तो सामाजिक दायरा आप बढ़ाएं और दूसरा संयुक्त परिवार में रहने का प्रयास करें, और अगर आप संयुक्त परिवार में भी नहीं रह पा रहे तो अपने मित्रों वाला दायरा आप बढ़ा लें। अगर आप बाहर हैं तो मित्रों के साथ उठना बैठना करें, तो निश्चित है कि पैनिक अटैक की बीमारी से आप दूर हो जाएंगे। दूसरा, अकेलेपन से बचें। आप कई बच्चों की हैबिट्स ऐसी हो जाती है कि बच्चे बड़े बड़े शहरों में बच्चे अकेले रह रहे हैं, एकांत में रह रहे हैं, तो उस कारण से उनके अंदर अकेलेपन में रहने की बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। वो सब लोगों के साथ अपना समय टाइमिंग स्पेंडिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक पैनिक अटैक का कारण है। और हम अपनी हॉबीज़ को बढ़ाएं और हम अपने शौक को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें, ये पैनिक अटैक से बचा सकता है आपको। नियमित स्वाध्याय करें, अध्यात्म ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का या विशेष जानकारियों से संबंधित जो पुस्तकें हैं उन बुक्स को अपना मित्र बनाएं। जब तक आप बुक्स को मित्र बनाएंगे तो आपको पैनिक अटैक जैसी कोई बीमारी नहीं होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा। दूसरी बात है, पैनिक अटैक डर के कारण बनता है। कई बच्चों में डर की बीमारी हो जाती है, बच्चे डरते हैं और आजकल हम देख रहे हैं बैड टच और गुड टच का हमें बच्चों को बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये स्कूल में या उनके पढ़ने वाले स्थल पर अथवा ये उनके जो कोचिंग सेंटर्स हैं इनमें भी बच्चे जाते हैं, तो इनके अंदर उस समय जो उम्र में बदलाव होता है, हार्मोन्स बदलते हैं, तो उस समय कुछ ऐसी गलतियां बच्चे कर देते हैं जिस कारण उनके अंदर डर भय बढ़ जाता है। तो डर और भय के कारण भी पैनिक अटैक की बीमारी बनती है। इसके अलावा जैसे कि सांस में तकलीफ होना, सीने में जकड़न होना, घुटनों और दम घुटने का एहसास होने लग जाता है, अचानक पसीना आना लग जाए, बेहोशी भी हो जाती है, तो ये इस कारण से, हालांकि पैनिक अटैक जानलेवा नहीं होता है, लेकिन अगर उसको हम टाइम देंगे, पैनिक अटैक को बार बार आएंगे, तो निश्चित है वो जानलेवा भी बन सकता है। और ऐसे में आप पैनिक अटैक को अगर लक्षणों को जान करके आप उनको जाने समझे। हाँ, सत्संगति, साधुओं की संगति, सत्संगति, सज्जनों की संगति भी पैनिक अटैक की बीमारी से आपको दूर कर सकती है। आप सत्संगति में बैठें, अच्छे सकारात्मक सोच वाले मित्रों के पास बैठे, सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के पास बैठे, हम उम्र के साथ बैठे और जो अनुभवी हैं उनके भी अनुभव लें। इससे आपको पैनिक अटैक की बीमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। और वर्तमान में पैनिक अटैक बच्चों में बहुत अधिक मात्रा में देखा जा रहा है, और जो स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, तो वो लोग भी समाज में जाकर के जागरूकता करें, तो उससे भी बहुत कुछ लाभ होगा। नमस्कार साथियों।